अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे माशरे में इकोनॉमिक सुधार यानी माशी सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हम इकोनॉमिक क्राइसिस माशी बदहाली के शिकार क्यों हैं। हमारी हालात रोज़ बरोज़ नागुफ्तगी पर क्यों हो रही है। हम क्यों नहीं इस माशियाती अमल में हिस्सा ले रहे हैं जिससे मईशत बढ़े, खुशहाली बढ़े और हम मईशत के लिए परेशान न हो बल्कि अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को ऊपर उठाने की कोशिश करें जिससे माशरा बेहतर हो और माशरे की ज़िंदगी बेहतर हो। हमारे माशरे की बहुत सी हैरान कुन वजूहात है जिनमें हम फंसे हुए हैं, जो दलदल हमें फंसाए हुए हैं और हम खुद उस कोशिश में नहीं आते हैं कि हम उससे बाहर निकल पाए, हम उससे बाहर निकल सकें। हालांकि हमारी माशी हालत इतनी बुरी नहीं है कि हम उस बुराई से बच सकें। हम इस माशरे में सही से अपनी ज़िंदगी को तरक्याती अमल में ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ चंद बुराइयां हैं जो यहाँ बयान कर रहा हूँ। ये एक हकीकत भी है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो कड़वी भी है और उस बात का हमें गम नहीं है, हम उस बात को समझते नहीं। अपने दिल थामे रहिए और मेरी बात पूरी सुनिए, कहीं हम भी इसी गलती के शिकार तो नहीं। तो हम इस बात को समझें और उन गलतियों से बचें जो हम अक्सर और बेशतर करते हैं। ये बातें मीठी तो नहीं, कड़वी गोलियां हैं। पहले नंबर पर जो बात है जवानों के लिए, जो हमारा माशरा सुधारने या हमारे माशरे के जिम्मेदार है, हमारा फ्यूचर है, हमारी जनरेशन है। हमें घर वाले पढ़ा कर, लिखा कर, डिग्रियां देकर फिर हम क्यों अपने माशरे में इज्जत नहीं कमा सकते। हम क्यों रुक जाते हैं। चंद लोग इसमें आगे निकल जाते हैं और हम फिर उसमें है एक पहला जो है सरकारी नौकरी। हम अक्सर डिग्री लेके बहुत साल इंतजार करते हैं, आज न कल मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी और मैं सरकारी नौकरी में आ जाऊंगा, और वक्त चला जाता है। हम माशरे के लिए कारामद नहीं रहते और नौकरी भी नहीं रहती है। लेकिन चंद सालों के बाद, 10, 12, 15 साल के बाद हमें ये पता चलता है कि हम माशरे के लिए कारगर ही नहीं है। इंतजार मत कीजिए, काम में लग जाइए, चाहे वो कोई पेशा हो, चाहे कोई छोटी नौकरी हो, चाहे कोई काम हो, तो उसमें लग के अपना वक्त बर्बाद ना करे, एक्सपीरियंस हासिल करे और आगे बढ़े। दूसरा जो हमारे माशरे में बुराई है, बहुत हद तक जिस बुराई का हमें तसव्वुर भी नहीं है, वो है कि हम महंगी शादियां करते हैं। महंगी शादियां अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अपनी नफ्स को खुश करने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए तो करते हैं, लेकिन शादियां खत्म होने के बाद जो कर्ज़जात हमारे ऊपर आ जाते हैं, फिर सालों साल से निकलने का सबब नहीं पाते हैं। वजह ये होती है कि हमने जो गलती की फिर उसका पछतावा होता है। तीसरी बात जो है वो है डेड मनी। ये मैं सबसे ज्यादा मानता हूं जो हमारे माशरे में माशी तंगहाली का वजह बन चुका है, वो है कि सोना खरीदना। हमारे घरों में बेटों की शादियां तो होती है, लेकिन हम ऐसे डेड मनी के ट्रैप में, जो मुर्दा माल, मुर्दा करेंसी, वो है सोना। हम सोना तो खरीद लेते हैं, लोहे की तरह अपने संदूकों में भर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में वो फिर किसी काम नहीं आता और वक्त पर जो चाहिए होता है वो नहीं हो पाता। हमें चाहिए कि बच्चों की शादियां करें और उन्हें काम में लगाए, उन्हें काम दे, उन्हें तिजारत दें, उन्हें पेशेवर बनाए, न कि उनके लिए डेड मनी क्रिएट करके अपने लिए कर्जे का बोझ पैदा करें। हर किसी नहीं, इससे हमें निकलना होगा। इसकी एक सूरत है कि हम बच्चियों को जिनकी हम बिहाई कर रहे हैं या बच्चों को जिनकी बिहाता ला रहे हैं, उनके नाम जमीन का कोई टुकड़ा करें जिससे हम माशी तो तंग ना हो। तीसरी बात वो है कि हम डिग्रियां लेने के चक्कर में बहुत पढ़ते हैं, बहुत वक्त घुमाते हैं, बहुत साल हम उस पर काम करते हैं, लेकिन डिग्रियां बस तिजारती रसीदें हैं जो तिजारती दुनिया में एजुकेशन के नाम पे हमारे साथ होता है, तो हम फीस भर करके उसकी रसीदें जमा करते हैं, वो डिग्रियां हमारी कुछ काम नहीं आती है। तीसरी एक बात कि हमारे माशरे में जो खानदानी निज़ाम है, वो कि बाप चाहता है कि मेरे 4 बेटे हैं और चारों एक साथ रहे,
لیکن ان میں سے کام کوئی نہیں کرتا. گاہے ایک دو کام کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ پھر باقی افراد اس کے لیے ڈیڈ بن جاتے ہیں, اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. یہ جو مشترکہ خاندانی نظام جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہ بھی ایک بحران کی صورت ہماری گھروں میں اختیار کر چکا ہے, ہمارے معاشرے کو کھوکھلا بنا رہا ہے. چاہیے کہ اس سے ہم بچیں اور ہر ایک بچے کو اپنے کام میں لگنے کے لیے اتساہت کریں اور اسے اپنے کام پہ لگائیں. تیسرا ہے کہ انا کا بت, جس سے میں انا کا بت کہتا ہوں, یعنی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ کام چھوٹا ہے. ہمارا خاندانی رویہ ہے, ہمارا ذاتی رویہ ہے, ہماری معاشرے میں عزت ہے, اور اس چکر میں ہم کام نہیں کرتے, ہم چھوٹا کام شروع نہیں کرتے, جو کام کل بڑا ہو کے بہت بڑا ہو سکتا ہے, اور ہمارا وقت رہتے فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے اور ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. چوتھی ہے صحت کی تباہی. اکثر و بیشتر ہم ذہنی صحت کو کھو دیتے ہیں. جب تک بچے میں ذہنی صحت ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, مسئلوں کے اوپر وہ اپنی رائے اور دسترس بنا سکتا ہے, لیکن ہم اس سے کام کرنے نہیں دیتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرتے ہیں. وقت رہتے اس کی صحت, ذہنی صحت محال ہو جاتی ہے اور پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا. اور جو ایک اور بات ہے وہ ہے ہم ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کے بغیر, کبھی ڈبل شک فراڈ, کبھی لاٹری, کبھی اور پروسیس میں اتنے رکھتے ہیں, لیکن ہم چھوٹا کام شروع نہیں کرتے ہیں, شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں, شارٹ کٹ سے دوست رہ جاتے ہیں. تیسرا وکٹم مینٹلٹی, ہم الزام تراشی کرتے ہیں. ہم سب لوگ ایک دوسرے کی الزام تراشی اور برائیاں ڈھونڈتے ہیں, اس سے بھی بہت وقت گزر جاتا ہے جس سے ہم اپنا کام نہیں کر پاتے. چوتھی ادھار پر عیاشی. حالانکہ یہ بات سخت ہے کہ ادھار پر عیاشی کیسے ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا معاشرہ اس ادھار کی عیاشی کا عادی بن چکا ہے. ہمارا معاشرہ اس ادھار کی عیاشی میں قرضے لے کر شادیاں کرتا ہے, قرضے لے کر گھر بناتا ہے, قرضے لے کر گاڑیاں خریدتا ہے, لیکن اپنا کام نہ سیکھتا ہے, نہ اپنا کام سمجھتا ہے, نہ اپنے کام میں کامیاب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے کام شروع کرنے سے کتراتے ہیں اور بڑے کاموں کی خواب گاہی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنا وقت کھو دیتے ہیں. تیسرا آئی نو اٹ آل, میں سب کچھ جانتا ہوں, لیکن جس بھی کام میں لگا دیا جائے اس کام کی بنیادیں اور بنیادی علم اپنے پاس نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ناکام رہتے ہیں. اور چوتھا رسک ایورژن, رسک فوبیا. ہم لوگ پیسہ لگانے سے ڈرتے ہیں, جو چھوٹی سی پونجی ہمارے پاس ہوتی ہے اسی کو بچائے رکھتے ہیں, اور ہم اس وقت اس پیسے کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اور جو ایک بات ہے وہ ہے وقت کا قتل عام. حالانکہ یہ بہت سخت ہے,